गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ईवीएस की संपूर्ण थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनों दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो फ्रेंड्स, ईवीएस की थ्योरी लगभग 200 पेज का है। मेरा कोशिश रहेगा कि हम लोग 10 दिन के अंदर संपूर्ण ईवीएस का थ्योरी कंप्लीट कर लें। तो मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को लाऊं और 10 से 15 पार्ट में संपूर्ण थ्योरी को ख़त्म कर दूं। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु से। जंतु, इसमें सामने आप देख रहे होंगे कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप में इन्हें जानवर कहते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि कीड़े में क्या क्या होता है। कीड़े जैसे कि आप मधुमक्खी देख रहे होंगे, रेशम कीट, मच्छर, कॉकरोच इत्यादि कीड़े में आते हैं। पक्षी में क्या क्या आएंगे? जैसे कौवा हो गया, कोयल हो गया, कबूतर हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, गौरैया हो गया, ये सब पक्षियाँ होंगे। फिर रेंगने में क्या होगा? रेंगने जैसे केंचुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब रेंगने में आएंगे। स्तनधारी जाति वो होते हैं जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो उनकी स्तन ग्रंथियों से निकलता है। जो बच्चा का जन्म देता है उसे स्तनधारी कहते हैं। समझ गए यहाँ तक आप? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, कौन सी पक्षी कैसा घोंसला बनाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला पक्षी है इंडियन रोबिन बर्ड। इसको हिंदी में कहा जाता है कलचिरी। ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती हैं। टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि से अपना ये घोंसला बनाती हैं। सामने दृश्य में भी देख रहे होंगे कि इनका घोंसला कैसा है। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। कौवा, यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अब कौवा इसमें दृश्य में देख रहे होंगे, यहाँ है कौवा, इसका घोंसला यहाँ है, देख रहे हैं? कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। सामने दिख रहा भी होगा, लोहे का तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती हैं। ये भी एक प्रश्न यहाँ बन गया कि कोयल अंडा कहाँ देती हैं? तो कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती हैं। समझ गए? फिर आगे चलते हैं। तीसरा नंबर चिड़िया है दर्जन चिड़िया। इनका घोंसला देखिए, ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सीख कर घोंसला बनाती हैं। ये कैसा बनाती हैं घोंसला अपना? इनका घोंसला कैसा है? ये अपने क्या करती हैं कि पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती हैं, छेद कर।
समझ गए। फिर आगे हम चलते हैं। बीबर पक्षी। बीबर पक्षी जो नर होते हैं घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से चुनती हैं। इसमें क्या काम होता है, जो नर पक्षी होते हैं, जो नर जो इसमें होते हैं उनका काम होता है घोंसला बनाता है, उनका घोंसला बनाना काम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2, 4, 5, 10 घोंसला बनाते हैं, लेकिन उसमें चुनाव उनका मादा पक्षी करती हैं। 10 घोंसला में से उनको जो अच्छा लगेगा वही घोंसला में उड़ाना पसंद करती हैं। समझ गए यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। पख्ता पक्षी। पख्ता पक्षी का है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती हैं। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती हैं। कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। सामने देख रहे होंगे कि कांट जैसा दिख रहा है, यहाँ इनका घोंसला रहता है। समझ गए। फिर आगे चलते हैं। गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती हैं, अलमारी के पीछे, छत के आईने के पीछे, पुराने मकान या खंडहरों में। अब देखे होंगे कि आपके घर में आईना होगा या अलमारी होगा, अलमारी के पीछे वो अपना घोंसला बनाती हैं। या खंडहर जो घर होता है पुराना, बहुत पुराने सालों से घर बंद पड़ा रहता है, उसमें अपना ये कबूतर घोंसला बनाती हैं। सामने स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा। समझ गए यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। बसंत गौरी पक्षी। ये अपना घोंसला पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती हैं। कठफोड़वा चिड़ियाँ पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती हैं और अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाती हैं। इनका घोंसला क्या होता है, जो पेड़ होता है उनको, उनके तन्ना जो होता है, तन्ना के बीच में ये अपना घोंसला बनाती हैं। यहाँ सामने दिख रहा होगा, सामने स्क्रीन पे हम मार्क कर दिए, ये आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ घोंसला अपना बनाई हैं। समझ गए। फिर आगे चलेंगे हम लोग। शकरखोरा पक्षी। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि इनका घोंसला कैसा है। यहाँ देख रहे होंगे ये झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ, इनका घोंसला कैसा आता है, पेड़ के डाली पर लटकता हुआ रहता है। इस रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े होते हैं जो उनके द्वारा ये अपना घोंसला का निर्माण करती हैं। समझ गए। फिर बात करते हैं उल्लू का। उल्लू पक्षी। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपने गर्दन पीछे तक 270 डिग्री घुमा सकता है। ये कौन सा प्राणी है, रात्रिचर। या क्यों इनका रात्रिचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पक्षी है केवल इनको रात में ही दिखाई देता है, इनको दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनको रात्रिचरण प्राणी कहा जाता है। समझ गए। इनकी आंखें जो हैं मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। मनुष्य के सामने की ओर किनका आँख रहता है, उल्लू का। सिर्फ एक यही पक्षी है जिनका मनुष्य के भांति आँख सामने की तरफ रहता है। समझ गए। और सब पक्षियों का जो आँख होता है सामने की तरफ नहीं रहता है, एक साइड इधर आँख रहेगा दाहिने तरफ, एक साइड बाएं तरफ, दोनों का अलग अलग रहता है। लेकिन जो उल्लू है, जो इनका आँख होता है मनुष्य के भांति सामने की तरफ रहता है, दिखाई देता है। और जो इनका जो गर्दन होता है 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ये जो उल्लू पक्षी है। समझ गए यहाँ तक। फिर बात करते हैं मैना पक्षी। मैना जो पक्षी है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। झटके से कौन सा पक्षी पीछे करती है, मैना करती है। उल्लू क्या करता है कि वो अपना गर्दन पूरा पीछे तक घुमा लेता है, लेकिन मैना क्या करती है, झटके से अपने पीछे गर्दन कर लेती है। समझ गए। यहाँ से दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि उल्लू अपना गर्दन
कितना डिग्री तक घुमा सकता है? तो 270 डिग्री घुमा सकता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से घुमाती है? तो आंसर क्या होगा? मैना पक्षी। अपने झटके से कौन सा पक्षी पीछे घुमाती है? तो मैना पक्षी। समझ गए यहाँ तक? फिर आपका क्वेश्चन है बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। बगुला क्या करता है? बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। अब भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुलों को भोजन मिल जाता है। यहाँ क्या हो गया? दोनों के बीच सहजीवी का संबंध हो गया। क्या हो गया? दोनों का यहाँ फायदा होता है। बगुला का क्या होता है कि कीट मिल जाता है, उसका भोजन प्राप्त होता है। अब भैंस को क्या होता है कि कीटों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ दोनों का संबंध सहजीवी का है, दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। बगुला को कीट खाने को मिल रहा है, अब भैंस को कीटों से छुटकारा मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ दोनों का लाभ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भैंस के पीठ पर बगुला बैठा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बुलबुल पक्षी। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाल दिख रहा है, ये बुलबुल का पहचान है। समझ गए? ये बुलबुल पक्षी है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। यहाँ फिर देखिए, यहाँ पूंछ के रंग का सफ़ेद होता है, यहाँ पूंछ का रंग सफ़ेद होता है, दिख रहा है, सफ़ेद है। उसकी बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। सिर का रंग कैसा होता है? काला होता है। समझ गए? बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सिपाही बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती हैं। ये पेड़ों पर कीड़े ढूंढकर खाती हैं। समझ गए? वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हैं। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। जो मटर का खेत होता है उनमें ये बुलबुल जो चिड़िया होती हैं वहाँ हमला करके जो चीज़ वहाँ मटर के खेत में मटर को खा जाती हैं। वो अपना घोंसला सूखी और घास और छोटे पौधों के पतली जड़ों से बनाती है। अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? सूखी हुई घास और छोटे पौधों को पतली जड़ों से बुनती है। समझ गए यहाँ तक? घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक कटोरा जैसा ही है। समझ गए? उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। यहाँ देखिए, दिख रहा है सामने स्क्रीन पे कैसा दिखाई दे रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हुदहुद पक्षी। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। उसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर के कलंगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर पैरों को फैला देती है। ये क्या होता है कि जैसे ही किसी चीज़ का आवाज़ सुनाई देता है तो अपने पैरों को फैला देती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा व चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। देखिए यहाँ अगला हिस्सा कैसा है? बादामी रंग का है। समझ गए? दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम का देखिए यहाँ सामने दिख रहा होगा, सफ़ेद और बाहरी काला रंग का होता है। ठीक है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसके देखिए चोंच जो है लंबी होती है और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़ों को ढूंढ निकलता है। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ आसानी से कीड़ों मकोड़ों को ढूंढ निकलता है। समझ गए?
फिर आगे चलते हैं। इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबाया हजामिन शाह सुलेमान मान भी कहते हैं। समझ गए। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती हैं। मादा हुदहुद जो है 3 से 10 तक अंडे देती हैं। समझ गए। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं वो अंडों पर बैठे रहती हैं, हटती नहीं हैं। समझ गए। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसला की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, न ही इसकी बोली में मिठास होता है। समझ गए। तो हम लोग आज की वीडियो में चिड़िया के बारे में पढ़ाई किए, चिड़िया के बारे में समझें। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे सभी ईवीएस को, संपूर्ण ईवीएस को 10 से 15 पार्ट में हम लोग ख़त्म कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो लाएंगे, इसके बाद हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।